वैष्णव जन तो तेन कहिए जे। आजकल शहरों में ज़िंदगी बहुत तेज़ दौड़ने लगी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जगह हम बस इस दौड़ में ही लगे हुए हैं। इस भागते हुए जीवन की होड़ में शायद हम जीते कैसे हैं यही भूल गए हैं। आइए आज आपको हम दिखाते हैं आशु की कहानी। आशु, हे भगवान, ये लड़की भी ना। उठ जा आशु, सुबह हो गई। चल जल्दी उठ के नहा धो ले। हे भगवान, कमरा भी कितना गंदा किया हुआ है। दादी सोने दो ना थोड़ा और। हाँ, रात भर जागते रहो और सुबह सोते रहो। ये क्या बात हुई? चलो उठो। अरे दादी, ऑफिस वाले काम दे देते हैं ना इतना। अभी फिर कॉल आएगा, मीटिंग है, पूरा दिन उसी में लगी रहूंगी फिर मैं। अरे बेटा जी, जिन पैसों के पीछे तुम और तुम्हारे पापा जी भागते रहते हो ना, वो असली धन नहीं है। स्वास्थ्य ही असली धन है। जान है तो जहान है। अच्छा दादी जी, सुबह सुबह डायलॉग मार रहे हो आप भी। ये डायलॉग थोड़े ही है। तुम्हारे नोटों पर जिनकी फोटो छपी होती है ना, ये तो उन्हीं के विचार हैं। चल राजा बेटा उठ जा। चल मेरे साथ पार्क चल। गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा और ज्ञान देती। कितनी सुबह उठा दिया दादी, अभी कोई ऑनलाइन भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में तुम शहर के लोगों ने अपने देश की मिट्टी से नाता ही तोड़ दिया है। बेटा जी याद रखना, सादा जीवन उच्च विचार। तुम्हें पता है, गांधी जी ने स्वास्थ्य के लिए 3 सिद्धांत दिए थे। पहला व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, और तीसरा स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस। व्यायाम के लिए हमने चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, खेलना और योगा कर सकते हैं। इसके साथ हर रोज़ 8 से 9 घंटे सोना भी सेहत के लिए अच्छा है। गांधी जी रोज़ सुबह उठकर अपने आश्रम में 5 किलोमीटर की सैर पर जाया करते थे। कभी कभी तो वो 18 किलोमीटर तक भी चला करते थे। इसके अलावा योगा जैसे कि खुली हवा में प्राणायाम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था और वो रोज़ 1 घंटा ध्यान में बैठते थे। उस उम्र में भी इतने फिट? वो तो होंगे ही। संतुलित आहार जो खाते थे। गांधी जी का कहना था कि खाना शरीर के लिए दवाई जैसा है और दूध, फल, सब्जी, दालें, अनाज सब संतुलित मात्रा में लेना हमारी तरफ जिम्मेदारी है। कुछ भी कहो दादी, बर्गर पिज़्ज़ा में स्वाद तो बहुत है। स्वाद से सेहत नहीं बनती बेटा। गांधी जी इस तरह के खाने की जगह ताज़ा और ऑर्गेनिक खाने को बढ़ावा देते थे और तंबाकू, मदिरा जैसी बुरी आदतों को ना पालने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि नशीले पदार्थ और मदिरा शैतान के 2 हथियार हैं जिनसे वो अपने असहाय दासों को मूर्खता और नशे में मारता है। जी दादी, उन्होंने ये भी कहा था ना कि हमें अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका तो वो मानना था कि स्वच्छता ही भक्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। गांधी जी वातावरण साफ रखने के लिए रोज़ अपने आश्रम की सफाई में मदद कराते थे। वो झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, लेट्रिन साफ करना सब कार्यों में मदद किया करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इससे सांस की बीमारियां, डायरिया और मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब से बचा जा सकता है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादी जी। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। गांधी जी तो हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत सही सीख दे कोई गए। बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। अगर तुम रोज़ाना कसरत करोगे, अपने खान पान का ध्यान रखोगे और साफ सफाई से रहोगे तो तुम ज़रूर स्वस्थ रहोगे। अच्छा दादी जी, तो यही है आपकी लंबी उम्र का राज। तो देखा आपने, उम्मीद है आशु के साथ साथ आपने भी आज ये जाना कि अगर हम गांधी जी के सिद्धांतों व्यायाम, संतुलित आहार और स्वच्छता को अपने रोज़मर्रा के जीवन में काम में लाएंगे तो हम भी एक स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गांधी जी का सपना था एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत।
आइए मिलकर कदम बढ़ाएं उनके सपने की ओर। स्वयं